सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतां नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सुने बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रखिए। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत शुभ सुमन जीवी सम सुगंध पुर दो। बार बार पद बंदहूँ श्री नावा आवा ऐन जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त माल रस दें। प्रियादास जुके पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्ति रस गोदनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनूप हरिजन को यस दाम दे हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गान। भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता ये माल के तब पद रज हम का तापाछे जो और श्रोता है रस खान। तिनकर सकल मनोरथ
श्री भगवान। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरि जन गुण गाय। न तरुण सुकृत भुज बीज जो, जन्म जन्म पछुताय। भक्त दाम संग्रह करे, पठन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण संकीर्तन तत्पश्चात वर्तमान में श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री शव संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। भक्त श्री अड़ैया भक्त की कथा। अड़ैया जो भक्त हैं, एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ इनका। इनके माता पिता गुजर गए और अड़ैया इनका नाम क्यों पड़ा कि ये अधिक खाते। अड़ाई मतलब 2.5 किलो। 2.5 किलो एक बार में पा जाते हैं। अधिक चाहे जितना हो, पर 2.5 किलो तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करें, घर में तो कोई रहा नहीं। कहीं भी जाते मदकरी के लिए कि कोई किसी के घर में जाए तो कोई पवा दे, तो इतना कोई इनको पवाता नहीं था। सोचे क्या करें, तो एक इनको संतों का स्थान दिखाई दिया। सोचे कि संतों की शरण में रहेंगे तो यहाँ कुछ सेवा भी कर लिया करेंगे और प्रसाद तो यहाँ मिलेगा ही। तो वहां एक महापुरुष विराजमान थे और उनके पास गए और कहने लगे कि मुझे अपना एक शिष्य बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। उनका आपका नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है? तो बोले लोग मुझे अड़ैया अड़ैया कहते हैं। तो जो महापुरुष थे वो हंसने लगे, बोले ये कैसा नाम? तब उन्होंने कहा कि मैं अधिक खाता हूं इसलिए मेरा नाम अड़ैया पड़ गया। मैं एक बार में 2.5 किलो खाता हूं इसलिए मेरा नाम अड़ैया पड़ गया। तो बोले सेवा क्या करोगे? बोले जो आप बताएं, जो आप बताएंगे सो हम सेवा कर लेंगे, पर हमको ये बता देना कि हम 2.5 किलो से कम नहीं खाते। अगर हमारा यहाँ इतना मिलेगा तो हम फिर आपके चेला बनेंगे, और नहीं तो जैसे राम जी की इच्छा। तो महापुरुषों ने कहा कि यहाँ तो हमेशा भंडारा चलता है, किसी चीज की कमी तो है नहीं। तुम 2.5 नहीं तो तुम 5 शेर खाओ, यह क्या कमी है? हाँ ये ठीक।
तो आप जो सेवा बताओ हम वो सेवा करेंगे। तो कहा कि ऐसा करना, ये आश्रम की जो गाय हैं इन गाय को चरा के ले आओ। बोले हाँ, इसको तो हम बहुत अच्छे से सेवा कर लेते हैं, गाय को चराने की सेवा मेरी बहुत अच्छी है, मुझको भी बहुत गाय से प्रेम है और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, गाय को हम चरा लाए, हमको बहुत अच्छा गाय को चराने आता है, ऐसा अड़ैया भक्त ने कहा। नित्य प्रति अपने गाय लेके जाते और बाद में यहाँ आके प्रसाद पाते, हर पेट सवेरे कलेव करके जाते बाल भोग, शाम को फिर यहाँ आके ब्यारू करते, दिन भर गैया चराते। अब क्या हुआ कि एकादशी का दिन आया तो देखे कि सवेरे सवेरे कुछ रसोई चेतन नहीं हुई, क्या बात है, आज कुछ बनेगा नहीं क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आज एकादशी है और एकादशी को रसोई नहीं बनती, उस दिन एक दिन के लिए रसोई को विश्राम दिया जाता है। बोले तो आज मेरा कैसे होगा, मैं तो बिना पाए रह नहीं सकता, और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे हमें बता देते कि एकादशी को नहीं बनता, नहीं मिलेगा कुछ खाने के लिए। तब गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, तुम सीधा सामान ले जाना, वहीं जंगल में बना लेना, लकड़ी कंडे उपले इकट्ठे करके बाटी चोखा बना लेना और वहां ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेना। हाँ ये तो ठीक है, ये तो हमें भी आता है बनाना। तो बोले कोठार से सामग्री ले लेना। तो कोठारी के पास गए और कहा कि गुरुजी ने कहा है आप मुझे 2.5 किलो आटा और कुछ आलू और रामरस वगैरह, लंका वगैरह दे दीजिए। तो गुरुदेव ने तो कोठारी को बोल ही दिया था कि ये जितना मांगे इसको दे दिया, तो उन्होंने फिर सीधा सामान दे दिया। तब कोठारी ने कहा कि ये बात याद है कि जब वहां पर बनाओगे तो गुरुजी ने क्या कहा था कि जब वो प्रसाद बन जाए तो ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। बोले हाँ ये तो मुझे याद है। तो ठीक है ले जाओ। तो सामान को लेकर के और गाय चराने के लिए चले गए। अब गाय चल रही हैं, वहां पानी की व्यवस्था देखी, एक जलाशय है सुंदर, लकड़ी और उपले जो गाय गोबर करती है तो सूख जाते हैं, तो वो सब इकट्ठे किए और इकट्ठा करके और उसको वहां रसोई सिद्ध की, बाटी बना ली। बाद में जो आलू थे आलू को गाड़ करके और उसका चोखा बन गया, राम रस और लंका है मिर्ची डाल के। जब भोग बन गया तब उनको याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर को भोग लगा के पाना, परंतु
वो जानते नहीं थे कि भोग कैसे लगाया जाता है, वो तो कभी देखे नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के ठाकुर, भोग बन गया है, आप प्रसाद पाइए, भोग को आरोगिए, ऐसे करके आवाज लगाई। जैसे यूं ही आवाज लगाई, उधर राम जी उपस्थित हुए हैं और राम जी जब सामने प्रकट हो गए तो उन्होंने देखा, अरे यही है हमारे गुरुदेव के ठाकुर। वाह, कितने सुंदर। तो पूछा कि आप कौन, कि जिनको आपने पुकारा कि भोग लगाओ, मैं आपके गुरुदेव का ठाकुर हूं। कि अच्छा, तो आप पाते भी हो? बोले हाँ, अगर हमें प्रेम से कोई पवाता है तो मैं अवश्य पाता हूं, मैं सबका नहीं पाता। आपके जैसा सरल स्वभाव वाला भक्त हो तो अवश्य पाता हूं। ठीक। तो बोले पहले आंख तो मीचो, ऐसे थोड़ी नहीं पाते हैं। हमारे गुरुजी जब भोग लगाते हैं तो आंख मीच लेते हैं, उसके बाद हम पाते हैं। तो ठीक है, उन्होंने आंख मीच ली अड़ैया भक्त ने, और ठाकुर जी ने, श्री राम जी ने जो प्रसाद तैयार किए थे अड़ैया भक्त, वो सब पा गए। पा गए, जब आंख देखी तो खोल करके आंख देखी तो देखते यहाँ कुछ है ही नहीं। अरे हरी, ठाकुर जी के माऊ देखे, प्रसाद के माऊ देखे, फिर उनका मुख देखे, फिर प्रसाद को देखने लगे अड़ैया भक्त। बोले कि गुरु जी ने बताया नहीं, गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि देखो, आज एकादशी है और गुरु जी ने भोग बनाया नहीं, तो आज भूख अधिक थी, इसलिए यहाँ आके हम प्रसाद भोग पा लिए। बोले हो, ये गुरु जी बताने भूल गए थे। चलो, अब की जो एकादशी आएगी तो उसमें 5 किलो लेके आएंगे, 2.5 किलो ठाकुर के लिए और 2.5 किलो अपने लिए। पुनः जब द्वितीय एकादशी आई तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी, उस दिन तो आपने 2.5 किलो दिया था, वो अकेले ही पा गए आपके ठाकुर, मैं भूखा रह गया। अब 5 किलो दे देना, 2.5 किलो ठाकुर के लिए और 2.5 किलो हमारे लिए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ले लेने। अब ये 5 किलो राशन लेकर के गए हैं, उसी हिसाब से आलू लिए और रसोई तैयार हुई। जब रसोई तैयार हो गई तब क्या देखते हैं, अड़ैया भक्त कहते हैं, आओ गुरुदेव के ठाकुर, भोग आरोगो, भोग पाओ। तो राम जी वहां से आ रहे थे अकेले, तो माता जी प्रकट हो गई कि स्वामी कहाँ आप जा रहे हैं। तब कहा कि मेरा एक भक्त है और वो भोग लगाया है, इसलिए मैं भोग पाने जा रहा हूँ, वो बुला रहा है, तो आप अकेले नहीं, हम भी चलेंगे। तो ठीक है चलो। तो श्री सीताराम जी दोनों
प्रकट भय हैं। अड़ैया भक्त ने देखा, अरे ये कौन है? तब श्री राम जी ने कहा, ये मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा, तो अब जी भी आएंगे? अब पहले बताया नहीं। चलो लो, ये भोग आप पाओ। अब भोग पाने लगे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने तो कहा कि आंख तो मीचो पहले। तब अड़ैया भक्त ने फिर आंख मीची और श्री जानकी जी ने और श्री राम जी ने भोग पाया। आज फिर पूरा सफा कर दिया, चट सफा। जैसे ही आंख खोल के देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं। बोले अरे, याद आ गई जो राम जी ने कहा था ना कि एकादशी को गुरु जी तुम्हारे भोग बनाते नहीं है, इसलिए भूख ज्यादा रहती है, इसलिए तो अब तो ये दो हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब की जो एकादशी आएगी उसमें अधिक लेंगे। तो 2.5 किलो तो अपना लेते ही थे, अब 2.5 5 तो ये हो गए, तो अब 7.5 केजी ले लेते। तो कहा गुरुदेव, आज आज तो ठाकुर की ठाकुर जी भी आए थे और एक माता जी और आई थी, वो कह रहे थे कि श्री राम जी ने कहा, ठाकुर ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी है। गुरुदेव समझ गए कि दोनों का हुआ है दर्शन। चलो कोई बात नहीं, क्या मालूम श्री राम जी कृपा किए हैं या गैया को खिला देता होगा भाव में, कहा तो जा नहीं सकता। ऐसा गुरुदेव ने सोचा, कोई बात नहीं। तो अब 7.5 किलो दो, कमी तो कुछ थी नहीं भंडार में। गुरुदेव ने कोठारी को कह ही रखा था कि जितना मांगो उतना दे देना और कुछ कहना नहीं। ये भोला भक्त है ना। फिर 7.5 किलो दे दिया आटा, और उसी हिसाब से आलू दे दिए, रामरस दे दिया, लंका दे दी। तो फिर अपना पिछौड़ा बांध करके और सिर पर रख करके गाय को लेके गया, गाय चराने लगा। इधर गाय चर रही हैं अपनी वही जगह, एक ही, यहाँ पानी का भी जल का इस तरफ भी है, छाई भी है। बस फिर उसने बनाया रसोई। जब रसोई बनाई फिर ठाकुर को याद किया, गुरुदेव के ठाकुर भोग पाओ। अब की जो है का लखन लाल जी भी उपस्थित हो गए। ठाकुर आए, ठाकुर के भाई भी आ गए और ठाकुर की पत्नी भी आ गई, 3 लोग। अड़ैया भक्त ने देखा कि अरे भाई ये कौन है? तब श्री राम जी ने कहा, ये मेरे अनुज, मेरा छोटा भाई। अरे तो तुम्हारे कितने लोग हैं? सबका पर्चा लिख के दे दो, हम उतने लोगों का सामग्री लेकर के आए। ओहो, चलो अब भोग आरोगो, भोग पाओ। फिर अड़ैया भक्त ने आंख मीची और फिर तीनों लोगों ने प्रसाद पाया। श्री राम जी ने पहले प्रसाद पाया, फिर माता जी ने पाया, और फिर प्रसाद लखन लाल जी ने पाई। अब पूरा समाप्त, फिर प्रसाद समाप्त हो गया। उस दिन का बचे रह जाते थे प्रसाद के कण।
देखा अड़ैया भगत ने, अरे आज तो फिर हम भूखे रह जाएंगे, आज तो फिर सपा चट कर गए। तब जो प्रसाद बच जाता था वो अड़ैया भक्त पा लेता। अब सोचा गुरुदेव से कहेंगे कि अब 5 किलो अधिक लेंगे, अब 5 किलो अधिक लेंगे। क्यों? एक बढ़ जाता है तो एक फालतू में ले लेंगे, और तो अब 12.5 किलो लेंगे। अगर एक बढ़ जाएगा तो हमारा तो बच जाएगा हिस्सा। तो अब की जो है का 12.5 केजी लेकर के गए हैं और रसोई बनाई। जैसे रसोई बन गई, तैयार हो गई, और कहा गुरुदेव के ठाकुर भोग आरोगो, भोग पाओ, भोग तैयार है। तब क्या देखते हैं कि हनुमान जी महाराज भी उपस्थित हो गए। अब श्री राम, श्री लखनलाल जी, श्री माता जानकी जी और हनुमान दादा चारों उपस्थित हुए। हनुमान जी तो फिर विशाल हैं, विशाल काया एकदम। तो राम जी ने प्रसाद सबने पाया, हनुमान जी ने शेष जो प्रसाद बचा था तो हनुमान जी पा गए, के अंदर कुछ छोड़े नहीं। जैसे आंख खुली तो देखेंगे सब फिर चट। बोले अरे हम तो फालतू लाए थे, वो भी गया। तो हनुमान जी को देख करके, हनुमान जी प्रसाद श्री राम जी का भोग हो तो वो काय छोड़ेंगे, काय क्यों छोड़ेंगे, वो तो सब पा जाएंगे। वो सब पा गए। अब सोचे अब सीधा 20 किलो लेके चलेंगे। अब 12.5 15 ऐसा नहीं, पता नहीं फिर कौन आ जाएगा। अब सीधा 20 किलो लेके चलेंगे। गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपके रोज रोज ठाकुर के परिवार बढ़ते हैं। एक बार तो ठाकुर अकेले आए थे, फिर माता जी भी आई, फिर उनके भाई आए, और एक बानर और आया, बड़ा विशाल बानर, लाल मुंह वाला। अच्छा, गुरु जी बोले कह तो लगता तो ऐसा रहा है कि सत्य ही कह रहा है, क्योंकि एक एक का जो परिचय दे रहा है तो वो तो है ही। परंतु आज कुछ चल के देखना चाहिए कि ये जो है ये सत्य कह रहा है या ऐसे ही। आज हमको 20 किलो चाहिए गुरुदेव। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, उठा लीजिए, मांग के ले लो। ले गए। अब जब ले गए उधर तो गाय चर रही है, और यहाँ पे रसोई अब बनाया नहीं। आज आज रसोई नहीं बनाई, यूं ही रख दिया और कहा गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ। ठाकुर जी ने सोचा कि अब भूख तैयार हो गई, जल्दी बुला रहा है आज। सब उपस्थित हो गए, भरत शत्रुघ्न भी आ गए, भरत शत्रुघ्न भी आ गए, चारों भैया, माता जी और चारों भैया की। लखनलाल जी अभी अकेले आते थे, लखनलाल जी भी अपनी लेके आ गए, शत्रुघ्न लाल जी भी ले आए अपनी पत्नी को। सब चारों भैया, चारों माताएं और श्री हनुमान जी उपस्थित हुए। सोचा अरे
ये इतनी सब लोग, चलो आज ठीक है, आज तो हम बना, राम जी ने आके देखा कि आज कुछ बना नहीं। भगत बोला कि रोज हम आपको बना बना के पवाते हैं, आज हम ये माताएं आई हैं, आज माता जी के हाथ का हम पाएंगे। ऐसा तो राम जी ने कहा ठीक है, तो सबकी सेवा बांट दी। आज रोज तो जो है क्या, उपला बीन के लाते, लकड़ी बीन के लाते, पानी रखते, आज कुछ नहीं, आज तो लाके यहाँ रख दिया सीधा सामान, और आज तो ये लोग करेंगे, इतने लोग इनकी जो सेवक आए हैं तो ये करेंगे, आज तो हम बैठेंगे। बस राम जी ने सबको आज्ञा दी है। हनुमान जी लकड़ी और कंडे बीन के लेके आ गए, भरतलाल जी जल भर के ले आए, शत्रुघ्न लाल जी झाड़ू और लीप, गोबर से लीप दिए चौका को, लखन लाल जी रस, और चारों माताएं रसोई में, और रसोई बना रहे हैं। और राम जी जो है एक पत्थर पे ऊपर बैठे हुए हैं, तो राम जी के चरण दबाने लग गए। अड़िया भगत जब क्या करें तो कुछ सेवा तो करें, तो राम जी के चरण दबाने लगे, चरण सेवा कर रहे हैं। बाद में याद आया, अरे ये इतना सुंदर मौका है, आज ना गुरु जी को बुला के ले आया जाए तो गुरुदेव को भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। आज तो पूरा परिवार आ गया इनका, अब कोई नहीं बचा, सब आ गया। अब फिर दौड़ के उठा, उठ के भाग के गया, गुरुदेव 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 गुरुदेव, चलो चलो, आज आपके ठाकुर और ठाकुर की पत्नी और वो वानर सब है। गुरु जी बोली चलो चलो। तब गुरुदेव सीधे फिर अड़िया भक्त लेकर के आया है। गुरुदेव ने देखा तो गुरु जी को कहीं कुछ दिखा नहीं, वहां दिख तो रहा है, क्या दिख रही है, बोले आग दिख रही है, वस्तु सब दिख रही है, आग जलती हुई चूल्हा दिख रहा है, झाड़ू दिखी जो सफाई हो हुआ है, लकड़ियां दिखी हैं, और कुछ नहीं दिखा। देखो देखो गुरुदेव, ये देखो आपके ठाकुर देखो ऊपर में बैठे हुए हैं, देखो माता जी ये बना रही हैं, और यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, आटा लगा हुआ है वो दिख रहा है, आलू रखे हुए दिख रहे हैं, आग जल रही है वो दिख रहा है, और कुछ नहीं। तो अड़ैया भगत ठाकुर जी कहता है कि हे गुरुदेव के ठाकुर, गुरुदेव को आपका दर्शन नहीं हो रहा है, आप कृपा करो गुरुदेव के दर्शन दो। हमारे गुरुदेव को दिख क्यों नहीं रहा है? तो अड़ैया भक्त के भोले प्रार्थना से, भोलापन से जो प्रार्थना की, तो प्रार्थना सुन के श्री राम जी ने तुरंत इस तरीके से हाथ ऐसे करके गिरा है, घुमाया है, तो बस क्या देखते हैं, अरे यहाँ तो चारों भाई ठाकुर जी के, और फिर अड़ैया भगत तुरंत राम जी के चरणों में बैठ के चरण दबा रहा है, इस तरीके सेवा कर रहा है। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे अड़ैया, तुम्हारी वजह से आज मुझे ठाकुर को दर्शन हो गए। गुरुदेव की आंख में आंसू, और गुरुदेव ने कहा, प्रभु
मैं इतने दिन आपकी सेवा किया, इतने दिन तक कोई पाठ नहीं छोड़ा, कोई पूजा नहीं ऐसी छोड़ी जो आपको इतना दिन तक भजन किया, आपने हमें दर्शन नहीं दिए। अड़ैया भक्त के कृपा कहें कि शिष्य शिष्य भी कभी कभी कृपा कर देते, तो उससे आपका हमको दर्शन हुआ। तब श्री राम जी ने कहा कि आप सेवा पूजा तो करते, मेरा भजन तो करते हो, परंतु मैं जिस भाव से मैं विद्यमान हूं, ये भाव तुम नहीं रख पाते। वो भाव तो ये अड़ैया भक्त ने में है, और अड़ैया भक्त ने वो करके दिखलाया। अड़ैया भक्त ने जैसे पुकारा, उस जिस भाव से निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, तो वह जो भाव है वो आपके अंदर नहीं था, इसलिए मेरे आपको दर्शन नहीं हुए। ऐसा श्री राम जी ने कहा, और ये भी कहा कि आपका जो शिष्य है, जो अड़ैया भक्त, उस अड़ैया भक्त आपने जो उसको मंत्र दिया, हमारा नाम दिया और जो उपदेश दिया, उस उपदेश से उसने मुझे प्राप्त किया। अगर आप इसको उपदेश नहीं दिए होते, ये न कहे होते कि ठाकुर को भोग धरा के पाना, तो शायद ये मुझे न पा पाता। तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके ऊपर, क्योंकि आपकी कृपा से ही शिष्य को भगवत प्राप्ति हुई है। नहीं तो शिष्य को गुरु उपदेश ना करें तो शिष्य को कहां भगवत प्राप्ति हो। तो आपकी कृपा से इसको हमारी प्राप्ति हुई, और उसके बाद में फिर जो है, जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, फिर शरीर रखना या रह जाए तो किस उस पर रहेगा। फिर बाद में जो है सब समय पा करके अवधि पूरी हुई, उसके बाद में सब भगवान के धाम को, श्री के धाम को पलायन किए। और अड़ैया भक्त का भी शरीर जब पूरा हुआ तो सब मिलकर के भगवान के धाम। जय जय श्री सीताराम, श्री अड़ैया भगत की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ठाकुर जी की जय।